हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल साइकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये इफेक्ट ऐसा है जो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर जो है काम करते हैं और फाइनली बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है, इसको जानने के लिए आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड आज लिया हुआ है। वो ट्रेड मैंने क्यों लिया है, क्या वजह से लिया है, उसकी एनालिसिस मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट के सेशन में। तो इसको जो है लास्ट तक देखिएगा और ये जो इफेक्ट है साइकोलॉजिकल, उसको देखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटेलर जो होते हैं, रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर कह लीजिए, इनके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले वीडियो पे चले, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मार्केट को लेके वाकई सीरियस हैं और आप सीखना चाहते हैं, सीखने के इच्छुक है, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक वैल्यू ट्रैप क्रिएट किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट जो है करेक्टिव फेज में आती है, नीचे आती है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपए का एक शेयर है और वो जो है 50% तक करेक्ट हो गया है, 500 रुपए का हो गया है। अब वहां पे एक वैल्यू ट्रैपिंग की जाती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, उनको लगता है कि अब कितना गिरेगा, कितना सस्ता होगा, 50% तक के तो सस्ता हो गया है। वो क्या करते हैं, अपने फंड को वहां डालना शुरू करते हैं। अब वो 60% तक करेक्ट हो जाता है, यानी 1000 रुपए का शेयर जो है वो 400 रुपए का हो जाता है। फिर वो और इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर, और डालना शुरू करते हैं पैसा, कि अब जो है एवरेजिंग आउट होगा और एवरेज प्राइस हमारा इतना हो जाएगा कि हम थोड़ा से बाउंस बैक हुआ तो हम प्रॉफिट में निकल जाएंगे। फिर वो 70% तक के करेक्ट हो जाता है और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर सोचते हैं कि अब तो और सस्ता हो गया, अब यहाँ से कितना नीचे जाएगा, यहाँ से कितना गिरेगा। तो वो क्या करते हैं, 70% करेक्शन मतलब 1000 रुपए से नीचे आएंगे तो 70 एक 300 रुपए के आसपास, 300 रुपए के आसपास में वो और वैल्यू बाइंग करते हैं। मतलब वैल्यू ट्रिपिंग हो रही है। इनको लगता है कि अब वैल्यू इसकी बढ़ते जा रही है, बहुत अच्छी वैल्यू पे हमें ये मिल रहा है, बहुत सस्ते दामों पे मिल रहा है। अब ये जो है 300 में भी लेते हैं, फिर वो क्या होता है, 75% करेक्ट हो जाता है, 80% करेक्ट हो जाता है। ये बाय करते रहते हैं, बाय करते रहते हैं, अपने फंड को डालते रहते हैं और सोचते हैं कि अब जो है ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब ये बेचारा रिटेल इन्वेस्टर एक ट्रेडर था या एक स्विंग ट्रेडर था, अब ये वैल्यू ट्रैप की वजह से एक इन्वेस्टर बन जाता है, इन्वेस्टर में कनेक्ट हो जाता है या इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा दोस्तों, ऐसा किन किन लोगों के साथ हुआ है, यहां से डालिएगा, और किस साइकोलॉजिकल पैटर्न की वजह से हुआ, क्या वजह से हुआ। क्योंकि अगर आप डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ये चीज़, तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अभी या भविष्य में, उनको आपकी वजह से कुछ सीखने मिलेगा। तो आप ट्रू जो है, हार्टली जो है, अच्छे से एक डिस्क्रिप्शन ये कमेंट बॉक्स में डालिए कि किन किन लोगों के साथ ये हुआ और किन किन मतलब सिनेरियो के साथ हुआ है, क्या वजह थी, क्या बातें थी। अब ये जो है बेचारा 200 रुपए में भी उसको लेता है और ये सोचता है कि मैंने 80% डिस्काउंटेड रेट में इसको ले लिया है। एक बार भी इसके दिमाग में सवाल नहीं आता है कि 50% तक का करेक्शन किसी भी बड़ी वजह से किसी अच्छे स्टॉक में, ठीक है, मान सकते हैं, होता है। 60% तक का भी करेक्शन होता है, मैंने देखा अपनी जिंदगी में 60% तक का करेक्शन एक अच्छे स्टॉक में होता है। बट दोस्तों, ये गिरता ही चला जा रहा है और ये बाय करता ही चला जा रहा है, वो भी एक ऐसा स्टॉक जिसके फंडामेंटल एनालिसिस आपने नहीं की है, उसके न्यूज़ के बारे में आपको पता नहीं है, उसके आगे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो क्या है वो नहीं पता है आपको, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस नहीं पता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, उसने कितने शेयर्स प्लेज रखे हैं और प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, उसकी सारी किस तरीके से जो है वहाँ पे एफआई बाइंग कर रहे हैं, डीआई बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, रिटेल जो है बढ़ते चले जा रहे हैं या घटते चले रहे हैं। एक चीज़ मैंने बहुत बेहतरीन नोटिस की है, अगर आप उसको जान लेंगे तो समझ जाएंगे कि इसको पता कैसे किया जाए। जब भी इस तरीके के शेयर्स गिरना शुरू होते हैं, नीचे की तरफ आना शुरू होते हैं, तो उस शेयर्स के अंदर स्पेशली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग होती है ना, वो ऐसा बढ़ना शुरू हो जाती है और शेयर प्राइस ऐसा गिरना शुरू होता है और एफआई और डीआई वहाँ पे उनकी गिरावट आने लगती है होल्डिंग्स की। तो दो चीज़ याद रखिएगा, सबसे बेहतरीन नियम है, एफआई डीआई की होल्डिंग कम होने लगी, प्रोमोटर तो बेचारे उनकी कंपनी है, वो उन पर भरोसा करते हैं, वो तो पड़े रहेंगे, बने रहेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। उनको एक इंस्टिंक्ट या समझ लो उनको नॉलेज होती है कि भाई ये शायद ऊपर हम ना जा पाए बहुत सालों तक या बहुत दिनों तक या कभी भी नहीं, ठीक है। जैसे आप देख लो, कई कंपनियां हैं आपके सामने हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप जान सकते हैं कि वो आज नीचे आए, आज तक ऊपर नहीं आ पाए, ठीक है।
तो ये नीचे आने लगते हैं, एफआई की होल्डिंग, डीआई की होल्डिंग नीचे आने लगती है, प्राइस नीचे आने लगता है। और रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे और आप जैसे जो महान योद्धा है, जिन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है मार्केट का, और बेचारे जब वो आते हैं तो मार्केट को हिला देते हैं, तो वैसे लोग जो है उसके अंदर बाइंग शुरू करते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं, होल्डिंग्स को, प्राइस को नहीं। प्राइस को तो आप रिटेल इन्वेस्टर प्राइस को कितना मूव कर पाएगा दोस्तों, आप तो जानते ही हैं। तो प्राइस नहीं जाता है, बल्कि इनकी होल्डिंग्स ऊपर जाती है। तो जब ये चीज आपको दिखने लगे तो समझ जाना यहाँ पे वैल्यू ट्रैपिंग शुरू हो चुकी है। रिटेल्स को लग रहा है कि हम वैल्यू बाइंग कर रहे हैं, एफआईडीआई भाग रहे हैं, प्राइस नीचे आ रहा है, तो सीधा सीधा समझ जाना कि भाई ये यहाँ पे वैल्यू ट्रैपिंग हो रही है। यहाँ पे बहुत बड़े मंझे हुए खिलाड़ी, बहुत दूर तक सोचने वाले खिलाड़ी एंट्री मार रहे हैं, तो 10-10 साल 15-15 साल यहीं पड़े रहेंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले, ऐसे खिलाड़ी इसके अंदर आ रहे हैं। ये सीधा आप समझ जाइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा, और इस चीज से बचने की बहुत जरूरत है। जिंदगी में एक स्टॉप लॉस लेके चलना ही चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंस समझना है, स्टॉप लॉस के ऊपर तो मैंने वीडियोस दे रखे हैं बहुत सारे, लेकिन स्टॉप लॉस की इंपॉर्टेंट को समझना है कि स्टॉप लॉस की फायदे क्या है। क्योंकि स्टॉप लॉस को लोग समझते हैं कि नुकसानदायक चीज है, हमारा लॉस चला जाता है, लेकिन दोस्तों उसके फायदे अगर समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, मैं उसके ऊपर भी एक बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। और चलते हैं अब चार्ट पर और देखते हैं कि मैंने कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर ट्रेड लिया है, और उसकी एनालिसिस क्या थी, उसको खरीदने के पीछे मेरे पर्सपेक्टिव क्या थे, उसके पीछे बेस क्या था, वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और इस ट्रेड को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, यानी एग्जिट मारूंगा या प्रॉफिट बुकिंग करूंगा या लॉस बुक करूंगा, क्योंकि गलत तो मैं भी हो सकता हूं, लॉस बुक करूंगा, तो उस वक्त भी मैं आपको ये वीडियो जो है बताऊंगा इस ट्रेड के बारे में। और इस तरीके से आपकी लर्निंग भी बढ़ते रहेगी, और आप सीखते भी जाएंगे कि सर किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, किस तरीके से एग्जिट कर रहे हैं, किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं, किस तरीके से स्टॉप लॉस ले रहे हैं। सारी चीजें आप सीखते जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि वो कौन सा ट्रेड। ट्रेडर्स हम चार्ट पर आ गए हैं, और जिस स्टॉक के अंदर मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है उसको मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूं कि मैंने क्यों लिया है दोस्तों। ये डिस्क्लेमर है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि मैंने बाय किया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैंने क्यों लिया है। और जब मैं इसमें से एग्जिट करूंगा प्रॉफिट या लॉस लेके, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्रॉफिट या लॉस लेके क्यों एग्जिट कर रहा हूँ, या इन बिटवीन कुछ ऐसा मार्केट का ग्लोबल सेंटिमेंट चेंज होता है और मुझे अगर बीच में ही जाना पड़ता है, निकलना पड़ता है किसी वजह से, तो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक काम करिए, ग्रीन कलर का ये ले लेते हैं। यस, ठीक है, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ सपोर्ट, यहाँ एक रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, और अगेन यहाँ एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये इसका मतलब हो गया कि जिस जगह ये इस वक्त खड़ा है बहुत मेजर सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। जो मैंने देखा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर हम बॉटम टू टॉप लगाएं यहाँ तक, तो ये जो है यहाँ से एक बुल रन कोरोना काल के बाद से लेके उसके बाद एक बेहतरीन करेक्शन जो कि लगभग लगभग 50% के आसपास आके ये लेता हुआ नजर आ रहा है। अमर राजा बैटरी, ठीक है, आज 9 अगस्त 2021 का दिन है। अब ये अगर अपने सपोर्ट के पास ही आके रिवर्सल साइन दे रहा है तो एक बहुत ही बेहतरीन साइन है। यहाँ पे वॉल्यूम भी इमर्जिंग दिख रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी ऐसा लग रहा है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि मुझे क्या लगा कि मैं इसके अंदर एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और मुझे इस लेवल पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और मुझे क्या एक स्पेशल चीज लगी जो मैंने इसमें ट्रेड लिया। दोस्तों देखो यहाँ पे एक येलो लाइन होगी, देखिए आप शायद देख पा रहे हो। यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो पता चलता है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर दिया। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको, देखो अभी रेड कलर हो गया, दिख रहे आप, देखिए ये देखिए कलर, ठीक है, यहाँ पे इसने ट्रेन लाइन को ब्रेक किया है। ठीक है, बढ़िया ट्रेन लाइन यहाँ से बनती हुई नजर आ रही थी, इसको इसने ब्रेक किया। अगर हम इसको थोड़ा सा और दबा दें, इस लेवल पे लेकर आ जाए, तो इसने ट्रेन लाइन को यहीं पे ब्रेक कर दिया है। ओके, तो अब मैं इसके अंदर एक प्लान बना के इसके अंदर एंट्री मारा हूँ। सबसे पहले सुन लीजिए, अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है 733 रुपया 90 पैसा या 733.30 के आसपास चल रहा है। मेरा प्लान है कि 730 के आसपास मैंने इसका भी अंदर एंट्री मार लिया है। और अब जो मेरा आगे का प्लान है वो सुन लीजिए कि क्या प्लान है। सबसे पहला टारगेट मेरा होगा 1030 रुपए का, जो कि यहाँ से लगभग लगभग ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। पहला टारगेट हमारा जो होगा ये होगा 700
790 के आसपास का, ये टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा। मैं आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हमारा पहला टारगेट होगा, 790 के आसपास का टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा। ठीक, ये हो गया हमारा पहला टारगेट। यहाँ पे आप दिख रहा होगा पीले कलर में है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं। ठीक है, ये पहला टारगेट। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 691। 691 का हमारा स्टॉप लॉस, हमारी एंट्री पॉइंट है 733 के आसपास, और 733 के आसपास हमारी एंट्री पॉइंट है, तो हमारा लगभग लगभग 43 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा यहाँ से निकल के आता है 790 का, तो 70 रुपए के आसपास हमारा टारगेट है। तो दो लगभग लगभग 1:2 के आसपास अप्रोक्सीमेट पहला टारगेट निकल कर आता है। और जो दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया है, दूसरा टारगेट हम दोस्तों लाइफ टाइम हाई लेंगे, बट स्टॉप लॉस फेल करते हुए चलेंगे। अगर मैं दूसरे टारगेट के लिए रुका तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं दूसरे टारगेट के लिए रुक रहा हूँ। पहला हमारा टारगेट अचीव होने के बाद जब भी हम ऊपर का टारगेट अचीव करने के लिए निकलेंगे, तो हम एक कैंडल नीचे का स्टॉप लॉस लेते हुए चलेंगे, ताकि हम जब भी मार्केट यहाँ से रिवर्स करे तो हम जो है यहाँ से एग्जिट कर लें प्रॉफिट में। तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, जैसा भी रहेगा दोस्तों मैं बताऊंगा। डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैंने लिया है, मैंने अपने हिसाब से एनालिसिस की है, मेरा रिस्क है, मेरा रिवॉर्ड है, मेरा प्रॉफिट है। बस मैं आपको सिर्फ लर्निंग पर्पज से बताना चाह रहा था, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। चलिए अलविदा चाहता हूं, जब भी मैं इसको क्लोज करूंगा, एग्जिट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस तरीके की लर्निंग्स आपको मिलती रहेगी दोस्तों इस चैनल पे।